हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज है हमारी चैप्टर नाउन में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास नंबर 4, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग और बहुत ज़्यादा इंगेजिंग होने जा रही है। आपको पता ही है, मैं नाउन की 3 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो आप उन वीडियोस को गोल्डन एजुकेशन चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताइए, हम नाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हो, यूसेज हो, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आप किस एसएससी सीजीएल 2025 से रिलेटेड अगर प्रिपेयर कर रहे हो या सीएचएसएल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल सके। देखो, पहला रूल क्या कहता है, क्योंकि हमने नाउन के डेफिनेशन, नाउन के टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, जितने भी होते हैं वो सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कुछ हमसे रूल्स भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आई होप आपने वो रिवाइज भी करे होंगे। कुछ मैं आपको नए भी पढ़ाऊँगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वी ऑलवेज, क्या लिखा हुआ है, कुछ नाउन के एग्जांपल के साथ हम रूल पढ़ रहे हैं। क्या लिखा हुआ, वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विद अनकाउंटेबल नाउन। ये तो बहुत ही, देखो, एक बेसिक रूल मैंने आपको इससे पहले वीडियोस में बताया हुआ, अभी बताऊंगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो कौन सी वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो कौन सी वर्ब लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। बेसिक रूल है, ये आपको पता ही होना चाहिए। और सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट कौन बनेगा, सब्जेक्ट तो हमेशा कौन सा बनेगा, नाउन या प्रोनाउन बनता है। अभी हम फिलहाल नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, अगर सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं विद अनकाउंटेबल नाउन के, ये तो पता ही होगा, कोई भी अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, और काउंटेबल में सिंगुलर प्लूरल दोनों कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, जैसे इनको हम अनकाउंट प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स डज नॉट, जो हम ये कुछ वर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं, ये हमेशा इनको अनकाउंटेबल की तरह लिया जाता है, इसलिए इनके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब। अब देखो, इनका प्लूरल एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, जैसे मशीनरी, ठीक है ना, जैसे सीनरी, जैसे इन्फॉर्मेशन, जैसे लगेज, जैसे एडवाइस, जैसे पोइट्री, एविडेंस, फर्नीचर, ब्रेड, वुड या फ्यूल। तो याद रखना, ये सारे के सारे जो नाउन होते हैं, ये हमेशा इनका प्लूरल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। प्लूरल एग्जिस्ट ही नहीं करता मतलब, जैसे अगर मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत बेसिक बात बताऊँगा। देखो, जो बॉय, बॉय का अगर मैं बोलूँगा प्लूरल बोलो तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे बहुत ही सिंपल है सर, बॉयज़ होगा, होगा नहीं होगा, बॉय का बॉयज़, तो इसका तो आपने बना लिया। लेकिन मैं बोलूँगा मशीनरी का बोलो तो मशीनरीज बोलोगे, नहीं, गलत हो जाएगा। मैं बोलूँगा एविडेंस का बोलो, एविडेंसेस बोलोगे, नहीं, गलत हो जाएगा। पोइट्री का बोलो, पोइट्रीज बोलोगे, गलत हो जाएगा। एडवाइस का एडवाइसेस बोलोगे, गलत हो जाएगा। फ्यूल का फ्यूल्स बोलोगे, गलत। वुड का वुड्स, गलत। ब्रेड का ब्रेड्स, गलत। फर्नीचर का फर्नीचर्स, गलत। तो आपको बोलने में भी काफ़ी ज़्यादा गलत लग रहे होंगे। तो याद रखना, मैंने बेसिक रूल बताया आपको। बेसिक रूल क्या बताया मैंने आपको, जैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, बॉय का बॉयज़ करते हैं, गर्ल का गर्ल्स करते हैं। लेकिन याद रखना, जो ये वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं, मशीनरी, सीनरी, इन्फॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, एडवाइस, पोइट्री, एविडेंस, फर्नीचर, ब्रेड, वुड और फ्यूल, इनका याद रखना सिंगुलर से प्लूरल नहीं होता है। ये सिंगुलर में भी यही होते हैं, प्लूरल में भी यही होते हैं। तो इसीलिए ये हमेशा क्या लगे रहते हैं, ये सिंगुलर में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा द सीनरीज, तो बताओ सीनरीज होता है, अभी हमने पढ़ा सीनरी ही होता है, सीनरीज नहीं होता है, ये गलत हो गया है। वैसे जैसे यहाँ पर बहुत सारे लगेज दिख रहे हैं, तो लगेजेस नहीं करना है, ये क्या बोलना है, लगेज ही बोलना है। इनको क्या बोलना है, लगेज। वो अलग बात है कि इसको अगर प्लूरल करना होगा तो अदर अलग तरीके से कर सकते, जैसे मैनी पीसेज ऑफ लगेजेस, मैनी पीसेज ऑफ मैनी लोव्स ऑफ ब्रेड, इस तरीके से बोलते हैं। पर उतना डीप में आपको नहीं जाना है, आपको बस ये बात याद रखनी है कि इनका प्लूरल बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसी एस इनमें नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ है, इफ़ द सेम नाउन इज़ रिपीटेड आफ्टर प्रीपोजिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर याद रखो। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, क्या स्ट्रक्चर है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। ये क्या आता है, हमेशा नाउन, ये पहला वाला नाउन भी और बाद वाला नाउन भी सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। कौन सी फॉर्म में रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में। जैसे क्या लिखा हुआ है, टाउन आफ्टर टाउन, क्या होगा, टाउन आफ्टर टाउन, या यहाँ पे लिखा पेजेस आफ्टर पेजेस, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा, पेज आफ्टर पेज, पेजेस आफ्टर। अब कोई बोलेगा इसका सर क्या रीज़न है, तो देखो इसका रीज़न ये है, जैसे आप मान के चलो अभी दिल्ली में हो, इसके बाद आप कहाँ जाओगे, बेंगलोर जाओगे, एज्यूम कर रहे हैं। बेंगलोर के बाद आप चेन्नई चले गए, चेन्नई के बाद आप कोलकाता चले गए, कोलकाता के बाद आप कहाँ चले गए, भोपाल चले गए, इस तरीके से आप जा रहे हो। तो क्या आ रहे हैं,
टाउन आफ्टर टाउन आ रहे हैं या टाउन्स आफ्टर टाउन्स आ रहे हैं? आप बोलोगे सर टाउन आफ्टर टाउन आ रहा है, पहले दिल्ली टाउन आया, मतलब टाउन भी बोल दो उसको, कैपिटल भी है, फिर क्या आया बेंगलुरु टाउन आया, और फिर क्या आया दिल्ली, क्या आया चेन्नई आया। तो ये सब क्या है, एक के बाद एक टाउन आ रहे हैं, टाउन्स आफ्टर टाउन्स थोड़ा ना आ रहे हैं कि बहुत सारे शहर एक साथ आ गए। एक साथ कैसे आ सकते हैं बहुत सारे शहर, एक के बाद एक ही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा? जैसे सिंगर होता है तो सिंगर आफ्टर सिंगर आएंगे, आएगा नहीं आएगा? पहले एक सिंगर आएगा, फिर दूसरा सिंगर आएगा, फिर तीसरा सिंगर आएगा। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा होता है, होता नहीं होता है? बहुत सारे के बाद बहुत सारे, ऐसा कहाँ होता है? ऐसा देखा आपने कि बहुत सारे के बाद बहुत सारे हो रहे? नहीं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे चलता है। ठीक है, जनरल सेंस में हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, और दोनों नाउन जो होंगे वो क्या लगे रहेंगे, सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। ये वाली बात याद रखना, ये प्लूरल फॉर्म में लिखा आएगा तो गलत हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या लिखा हुआ है, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड लिखा हुआ है, इन केस ऑफ अ वेरी यंग चाइल्ड, इंसेक्ट और अदर स्मॉल क्रिएचर वी यूज़ न्यूटर जेंडर। अब देखो जेंडर तो आपको पता ही होगा, ठीक है? जेंडर क्या होता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। मैस्कुलिन मतलब हम लोग जो भी लड़के हैं, फेमिनिन मतलब जो भी लड़कियां हैं। जैसे मैस्कुलिन में कौन सा हो जाएगा, अजय कुमार हो गया, आशीष हो गया, देवेंद्र हो गया, रितेश हो गया, ठीक है? और फेमिनिन में क्या हो जाएंगे, जैसे मालती हो गई, प्रियंका हो गई, इस तरीके से क्या हो जाएंगे, या सृष्टि हो गई, ये क्या हो जाएगा, फेमिनिन में आ जाएंगे। और कॉमन जेंडर में क्या आ जाएंगे, जैसे टीचर हो गया, हो गया नहीं होगा, तो वो किस में आ जाएगा, कॉमन जेंडर में आ जाएंगे। और न्यूटर जेंडर में क्या आ जाएंगे, देखो याद रखना, एन से न्यूटर और एन से नॉन लिविंग, इसमें नॉन लिविंग थिंग आ जाएंगी। जैसे जैसे स्टोन हो गया, वुड हो गया, वुड मतलब टेबल, ठीक है ना? तो इस तरीके से चीज़ें क्या आ जाएंगी, चेयर हो गया, टेबल हो गया, सब क्या आ जाएंगे, न्यूट्रल जेंडर में आ जाएंगे। और याद रखना, जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। ऐसा अब ये मत बोलना सही नॉन लिविंग है, नहीं लिविंग है, पर जो छोटे बच्चे होंगे, कीड़े मकोड़े हो गए या छोटे क्रीचर, जनरली जो जानवर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर में आते हैं कुछ कुछ छोटे क्रीचर। तीन बातें याद रखना, ये तीन एक्सेप्शन है। तो छोटे बच्चे को और इंसेक्ट्स को और कुछ स्मॉल क्रिएचर को किस में लेते हैं, न्यूट्रल जेंडर में। जैसे क्या लिखा हुआ है देखो, द बेबी वॉन्ट्स हिज बोटल। नहीं, अब आदमी सोचेगा बेबी के हिसाब से तो लड़का है तो हिज आएगा। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर मैं अपना नाम लिखता तो क्या बोलता मैं, देवेंद्र वॉन्ट्स हिज बोटल, तो आप बोलते बिल्कुल सही है सर। अगर मैं किसी लड़की का नाम लिखता, मालती वॉन्ट्स हर बोतल, तो मालती के साथ हर आता आएगा नहीं आएगा, हर बोतल, बिल्कुल सही है। लेकिन कोई छोटा बच्चा है उसके साथ क्या लगाओगे, लड़का होगा तो ही से, लड़की होगी तो हर, नहीं, बच्चे के साथ क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे, क्योंकि वो किस में आता है, न्यूट्रल जेंडर में आता है। न्यूट्रल जेंडर में क्या लगाता है, इट्स लगाते हैं, ठीक है? मैस्कुलिन में क्या लगाते हैं, हिज या हिज लगाते हैं, फेमिनिन में हर लगाते हैं, और न्यूट्रल में क्या लगाते हैं, इट्स लगाते हैं। तो द बेबी वॉन्ट्स हिज बोटल नहीं होगा, इट्स बोटल होगा, ये से हो जाएगा, यहाँ पर इट्स लगेगा। द चाइल्ड, ये भी छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे के साथ भी क्या आएगा, हिज नहीं आएगा, क्या आएगा, इट्स आएगा। चाहे वो चाइल्ड हो, यंग चाइल्ड हो, इंसेक्ट हो या स्मॉल क्रिएचर हो, उनके साथ क्या लगेगा, इट्स लगेगा। ये वाली बात याद रखना, क्यों, क्योंकि उनको किस तरीके से वो किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, न्यूट्रल जेंडर के तौर पर। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है मेकिंग सिंगुलर नाउन्स पजेसिव। सिंगुलर नाउन को हमको क्या बनाना है, पजेसिव। अब आप याद है ना, पजेसिव केस में बता रहा हूँ, पजेसिव केस पता है ना आपको क्या होता है पजेसिव केस? देखो मैं बताता हूँ पजेसिव केस क्या होता है। पहले मैं आपको ये वाला रूल यहाँ बताता हूँ, यहाँ लिखा पजेसिव। देखो पजेसिव क्या होता है, पजेसिव नाउन के बारे में आपको बता रहा हूँ। पजेसन मतलब क्या होता है, नाम में लिखा हुआ पजेसन। पजेसन मतलब आप उस चीज़ को पजेस कर रहे हो, पजेस कर रहे हो मतलब आपके पास है। जैसे मालती के पास कोई स्कूटी है तो क्या बोलोगे आप, मालतीज़ स्कूटी, एपोस्ट्रोफ एस लगा के स्कूटी बोलोगे, मालती की स्कूटी। मालतीज़ नोटबुक, मालती की क्या है, नोटबुक है। सृष्टि स्कूटी, सृष्टि की क्या है, स्कूटी है। सृष्टिज नोटबुक, सृष्टिज कार। तो इस तरीके से उसको उनका पोजीशन दिखा रहा है कि भाई ये उनकी है, तो उसी को क्या बोलते हैं, पजेसिव नाउन होता है, जो क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं। तो उसी तरीके से देखो, अब याद है एपोस्ट्रोफे के साथ ध्यानपूर्वक याद करना है। देखो अगर सिंगुलर है तो ऐसे लगेगा एपोस्ट्रोफे एस, और अगर प्लूरल है तो क्या लगेगा, केवल एपोस्ट्रोफे लगेगा। देखो एक ही बी थी ना, एक ही मधुमक्खी थी, तो क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफे एस लगेगा। और 1 2 3 मधुमक्खियाँ हैं यहाँ पर, तो क्या लगेगा, केवल और केवल एपोस्ट्रोफे लगेगा। सिंगुलर में केवल एपोस्ट्रोफे एस लगता है, और प्लूरल में केवल एपोस्ट्रोफे लगता है। ये वाली बात भी ध्यान देना। और जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं, देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे नाउन में क्या लिखा हुआ है, जैसे यूज़ द एपोस्ट्रोफे। अब जैसे क्या लिखा हुआ है, देखो सैम एक लड़के का नाम है, सैम के पास एक बॉल है, तो क्या बोलोगे, पोजीशन कैसे दिखाओगे, सैम एपोस्ट्रोफ एस बॉल, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर में एपोस्ट्रोफ एस लगता है। और ऐसे सैम के बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे भाई हैं, उनके पास एक ही बॉल है, तो जैसे इन दोनों भाइयों के पास एक ही बॉल है, तो ये क्या बोलोगे आप, ब्रदर्स। एस प्लूरल है ना, प्लूरल में केवल एपोस्ट्रोफे लगाया हुआ, देखो ध्यान से देखो, केवल एपोस्ट्रोफे लगाया, उसके बाद एस नहीं लिखा हुआ है, तो ब्रदर्स बॉल। अगला क्या लिखा हुआ है, डॉग्स हाउस, कुत्ते का घर, तो उसको पोजीशन दिखा रहा है कि वो घर कुत्ते का है, तो डॉग में एपोस्ट्रोफे एस, हाउस।
और बहुत सारे कुत्ते हैं उनके घर होंगे तो क्या बोलोगे, डॉग्स, फिर केवल एपोस्ट्रोफे लगा और हाउसेज बोला था ना। प्लूरल में केवल एपोस्ट्रोफे लगेगा और सिंगुलर में एपोस्ट्रोफे एस लगेगा। जैसे मुर्गी, ये मुर्गी के बहुत सारे बच्चे हैं तो हैन एपोस्ट्रोफे एस, चिक्स, हैन के चिक्स, और बहुत सारी मुर्गियाँ उनके बहुत सारे बच्चे हैं तो क्या बोलोगे, हैंस, और केवल एपोस्ट्रोफे लगेगा और चिक्स। तो इस तरीके से नाउन का क्या करते हैं, पोजीशन करते हैं। सिंगुलर में एपोस्ट्रोफे एस लगता है और प्लूरल में एपोस्ट्रोफे लगता है बेसिक में, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और आप देखो ये वाला रूल देखो जो मैंने बता रहा था आपको, यहाँ पे भी क्या है कि सिंगुलर नाउन के मैंने आपको बताया था सिंगुलर नाउन में किस तरीके से लगता है। सिंगुलर नाउन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ एपोस्ट्रोफे किस तरीके से लगता है, किटन्स टॉय, एपोस्ट्रोफे एस लगा करके जोय, एपोस्ट्रोफे एस लगा के जोइस कार, जेम की बुक, जेम्स बुक। लेकिन अब एक बात याद रखना, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि सिंगुलर में लगेगा एपोस्ट्रोफे एस और प्लूरल में लगेगा केवल एपोस्ट्रोफे, लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन वो प्लूरल जिनमें एस नहीं आता है, क्योंकि उनमें ऑलरेडी एस आ रहा था। देखो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर देखो जितने मैंने प्लूरल रखे ना, यहाँ पर ब्रदर में ऑलरेडी एस आ रखा है, ब्रदर्स प्लूरल, डॉग में ऑलरेडी एस आ रखा है, डॉग्स, हैन में ऑलरेडी एस आ रखा है, हैंस। इन प्लूरल में तो केवल एपोस्ट्रोफे लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी तो प्लूरल होते हैं जिनमें एस नहीं लगता है। जैसे जैसे मैं बोलूँ, जैसे देखो एक बात देखो, पहले बॉय में प्लूरल बनाओगे तो कैसे बनाओगे, बॉयज़। पोजीशन देखो कैसे बनेगा, बॉय का क्या बनेगा, बॉय एपोस्ट्रोफे एस, और प्लूरल में बॉयज़ का कैसे बनेगा, देखो बॉयज़, एस तो इसमें ऑलरेडी आ रहा है तो केवल एपोस्ट्रोफे लगेगा। ये समझ में आ गया, ये वाला बेसिक रूल समझ में आ गया। लेकिन कई ऐसे भी तो प्लूरल होते हैं जिनमें एस नहीं लगता है। हर चीज़ का प्लूरल एस लगा के थोड़ा ना बनता है। जैसे गर्ल का गर्ल्स होता है, ठीक है, बॉय का बॉयज़ होता है, ठीक है, कार का कार्स होता है, ठीक है, ब्रदर का ब्रदर्स होता है, ठीक है, सिस्टर का सिस्टर्स होता है, ठीक है। लेकिन मैन का क्या होता है बताओ, MAN, मैन का क्या होता है, मैन का क्या होता है, मैन, MEN, एस थोड़ा लगाए कि MANS मैंस, नहीं, मैन होता है। वुमेन का क्या होता है, वुमेन, WOMEN, इस तरीके से इनमें एस लगा के नहीं बनता है। और जिनका भी प्लूरल एस लगा के नहीं बनता है उनमें आपको एपोस्ट्रोफे एस लगाना है। देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे वुमेन, अब मैन का वुमेन, ठीक है ना, तो वुमेन का वुमेन प्लूरल है। ये एक्चुअली में क्या होता है, WOMAN, ये सिंगुलर होता है ना, इसका प्लूरल ये लिखा हुआ वुमेन। अब इसमें एस तो लिखा नहीं हुआ तो इसमें आपको क्या लगाना है, एपोस्ट्रोफे एस लगाना है। तो आगे बात समझ में। शीप, मैंने आपको, अगर आपको याद आ रहा होगा तो शीप मैंने बोला था आपको, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो तो डियर का प्लूरल क्या होता है, डियर ही होता है। शीप का प्लूरल क्या होता है, शीप ही होता है। फिश का प्लूरल क्या होता है, फिश ही होता है, होता नहीं होता है। तो शीप का प्लूरल शीप ही होता है, तो इसलिए शीप में क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफे एस लगेगा। आरी बात समझ में, देखो किस तरीके से चीज़ें फ्लिप हो रही हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं फटाफट एक बार आपको क्या कराता हूँ, रिवाइज़ कराता हूँ, ताकि आपको क्या हो जाए, एक अच्छे तरीके से इन चीज़ों को क्या हो जाए, आपको काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ करने में, ताकि दिक्कत ना हो। हर बार मैं अच्छे तरीके से रिवाइज़ कराता हूँ, पूरा पढ़ाने के बाद रिवाइज़। कई बच्चे बोल लेते हैं कि सर एरर भी लेकर आए, बिल्कुल लेकर के आऊँगा। पहले आप रूल तो अच्छे ढंग से पढ़िए ना, उनका यूसेज तो अच्छे ढंग से पढ़िए। जैसे आप पढ़ लोगे काफ़ी हद तक चीज़ें आपको आ जाएंगी। फिर मैं बोल रहा हूँ आपको 100 एरर्स लेकर के आऊँगा, पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊँगा मैं, ठीक है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, कई बच्चे बोले सर PDF कहाँ मिलेगी, देखो PDF आपको गोल्डन एजुकेशन चैनल है टेलीग्राम पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लो उसको, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका PDF भी फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या बताया आपको, पहले खुद दिमाग लगाने की कोशिश करो। पहले मैंने क्या बताया, मैंने आपको बोला कुछ ऐसे वर्ड होते हैं उनका प्लूरल गलती में भी मत बना देना। मशीनरी का मशीनरीज गलती में मत कर देना। सीनरी, इंफॉर्मेशन, लगेज, एडवाइस, पोइट्री, एविडेंस, फर्नीचर, ब्रेड, वुड और फ्यूल, इनका प्लूरल बिल्कुल भी नहीं करना, ये सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। सीनरीज नहीं होगा, गलत हो जाएगा, इनका प्लूरल नहीं करना। बार बार रिपीट करोगे तो आपको चीज़ें याद होने लग जाएंगी। अगला देखो क्या बोला मैंने आपको बोला स्ट्रक्चर याद रखना, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। और वो दोनों नाउन कैसे यूज़ होंगे, प्रीपोजिशन के आगे और पीछे वाले, यहाँ पे लिखा हुआ ना, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस, और दोनों नाउन कैसे होंगे, सिंगुलर यूज़। और मैंने उसका रीज़न बताया आपको, क्या शहरों के बाद शहर आएंगे या शहर के बाद शहर आएगा, शहर के बाद शहरों, एक साथ शहरों कैसे आ सकते हैं बताओ, ठीक है ना। तो शहर के बाद शहर आएगा। सिंगरों के बाद सिंगर आएंगे या एक सिंगर के बाद अनदर सिंगर आएगा, बोलते नहीं, एक स्टूडेंट के बाद अनदर स्टूडेंट, तो वैसे ही। तो पेजेस के बाद पेजेस नहीं आता है, पेज आफ्टर पेज होगा, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, नेक्स्ट मैंने आपको बताया, देखो कुछ एक्सेप्शन मैंने बताया। मैस्कुलिन जेंडर पता है ना, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। मैस्कुलिन मतलब मेल,
फेमिनिन मतलब फीमेल, कॉमन मतलब जो कॉमन होता है, जो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, और न्यूटर मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग। और न्यूटर में कौन कौन से एक्स्ट्रा आते हैं, यंग वंस, यंग चाइल्ड, बच्चे, इंसेक्ट्स, कुछ कीड़े मकोड़े और कुछ स्मॉल क्रिएचर, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। इनको न्यूट्रल जेंडर में ही कंसिडर किया जाता है। और मैस्कुलिन में हिज या मैस्कुलिन में लगाते हैं हिज, फेमिनिन में लगाते हैं हर, और न्यूट्रल में क्या लगाते हैं, इट्स। तो वैसे ही होगा द बेबी वांट्स हिज बोतल नहीं होगा, इट्स होगा, ठीक है। उस तरीके से द चाइल्ड हैज़ हिज बोतल नहीं होगा, इट्स बोतल होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी बात। अगला मैंने आपको क्या बताया, पजेशन, किस तरीके से, हाउ टू मेक पजेसिव नाउन्स। तो किस तरीके से मैंने आपको बताया, देखो मैंने क्या बोला आपको याद करो। पहले मैं चलो अगली स्लाइड ही बता देता हूँ आपको। मैंने बोला पजेशन किस तरीके से बताना है, रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर होगा तो एपोस्ट्रोफे एस लगेगा, और प्लूरल होगा तो केवल एपोस्ट्रोफे लगेगा। लेकिन कब, जब उस प्लूरल में एस ऑलरेडी आ रखा होगा। जैसे सेम सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफे एस लगेगा, डॉग सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफे एस लगेगा, हेन सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफे एस लगेगा, और ब्रदर में तो एपोस्ट्रोफे एस लगेगा। लेकिन ब्रदर्स में क्या होगा, केवल एपोस्ट्रोफे आया क्योंकि पहले से एस आया हुआ है। डॉग्स में पहले से एस आया हुआ है, केवल एपोस्ट्रोफे लगेगा। हेंस में पहले से एस आया हुआ है तो केवल एपोस्ट्रोफे लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल में एस नहीं आता है, ठीक है ना, तो उन नाउन में क्या लगेगा, पूरा एपोस्ट्रोफे एस दोनों लग जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है ना, जैसे वुमेन, तो वुमेन में एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है, ठीक है। और शीप में भी क्या लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये कहाँ से निकला हुआ है, मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे कल, इससे पहले वाली वीडियो में। डियर सिंगुलर भी ये होता है और प्लूरल भी यही होता है। शीप, जो भेड़ यहाँ पे लिखा हुआ है शीप, इसमें क्या होता है, सिंगुलर भी यही होता है और प्लूरल भी यही होता है। उसी तरीके से फिश, मछली नहीं थी, FISH फिश, तो सिंगुलर भी यही होता है और प्लूरल भी यही होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से मैंने आप पजेसिव केस बताए और भी चीज़ें बताई। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लिखा हुआ है, अनदर चीज़ क्या लिखा हुआ है पजेसिव नाउन में ही। देखो अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना। क्या याद रखना, देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे टू नाउन्स शेयरिंग पोजीशन गेट एपोस्ट्रोफे ओनली इन। अगर दो नाउन बोल दे हो, जैसे अभी तो एक ही नाउन आ रहा था नहीं आ रहा था, जैसे बॉय तो एपोस्ट्रोफे एस, बॉयज़ केवल एपोस्ट्रोफे, आ रहा था नहीं आ रहा था। उसी तरीके से अगर दो नाउन बोल दे हो, जैसे जैक एंड जिल लिखा हुआ ना, तो किस में लगेगा, याद रखना दोनों में कभी भी एपोस्ट्रोफे नहीं लगेगा, केवल लास्ट वाले में लगेगा। किस में लगेगा, अगर दो नाउन बोल दे तो, अगर वो एंड से जुड़े हो तो किस में लगेगा, लास्ट। जैसे मैं बोल दूँ मालती एंड सृष्टि, तो किस में लगेगा एपोस्ट्रोफे, लास्ट वाले में। लास्ट में किसका नाम बोला, सृष्टि का, तो मालती एंड सृष्टिज कार, ठीक है, इस तरीके से लगाना है। और दोनों में कब लगाना है, दोनों में तब लगाना है जब दोनों की क्या हो, अलग अलग हो। जैसे ऊपर में क्या था, मालती और सृष्टि की एक ही कार थी, ठीक है ना, तो हमने केवल लास्ट वाले में एपोस्ट्रोफे लगा दिया। लेकिन दोनों की अलग अलग कार होंगी तब क्या बोलेंगे, मालतीज एंड सृष्टिज कार्स, क्योंकि अलग अलग कार होगी तो कार्स, आगे समझ, तो वही है। तो वैसे यहाँ पर दोनों का अलग अलग लैपटॉप हो गए तो जॉन में भी लगेगा और मैरी, क्योंकि दोनों का अलग अलग लैपटॉप है। अगर जॉन और मैरी का एक ही लैपटॉप होगा तो क्या बोलोगे, जॉन एंड मैरीज लैपटॉप। लेकिन अगर दोनों के अलग अलग होंगे तो जॉन्स एंड मैरीज लैपटॉप, तब दोनों में लगेगा, ठीक है। अगला देखो, कंपाउंड नाउन को तो पता है क्या लिखा हो कि कंपाउंड नाउन कैसे बनते हैं, मैंने पहले ही आपको बता रखा है, दो नाउनों से मिलकर बनते हैं, जैसे सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है ना, या टूथ पेस्ट, या मदर इन लॉ, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने आपको पहले बता रखा है, पहली वीडियो में याद करना, पहली दूसरी वीडियो देखना जिसे नहीं लिखा हुआ है। अब देखना, कई बार ऐसा होता है हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन, जैसे हाइफन लगा रहता है, इसमें नहीं लगा रहता, डैश का साइन बनाता है, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, पासर बाय में डैश लगा रहता है। तो उनका अगर आपको प्लूरल करना है तो कैसे करोगे, तो याद रखना जो मेन वर्ड है उसका करता है, जो की वर्ड होता है। की वर्ड क्या होता है, डॉटर इन लॉ में डॉटर, मदर इन लॉ में मदर, फादर इन लॉ में फादर, ब्रदर इन लॉ में ब्रदर, पासर बाय में पासर, ये मेन वर्ड वो होते हैं, ठीक है। तो उनका प्लूरल करना है, जैसे डॉटर इन लॉ में प्लूरल करोगे तो किसका बनाओगे, लॉज का नहीं, डॉटर का, डॉटर का क्या हो जाएगा, डॉटर्स इन लॉ, इस तरीके से, ठीक है। ये वाली कहानी मैंने आपको पहले से बता दी। सन नाउन ऑलवेज स्टे प्लूरल, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं। कौन से, पेयर वाले, याद आ रहे, जैसे ऐसे पेंट ऐसे होती है, एक पेयर दो पेयर, है कि नहीं, ऐसे पेयर में सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, गॉगल्स हो गया, बताता नहीं, टोंग्स हो गया, फैंग्स हो गया, मैंने बताए थे, याद करना प्रीवियस वीडियो में सब होता है। जैसे चश्मा बनता है, चश्मा ऐसा नहीं बनता, ये ऐसा चश्मा बनता है, तो पेयर नहीं है, दो पेयर हमेशा एक साथ ही रहते हैं, तो हमेशा प्लूरल ही यूज़ होते हैं।
मटेरियल नाउन में मैंने आपको क्या बताया था, क्या आता है याद करो। मटेरियल नाउन में मैंने क्या बताया था आपको, सॉलिड लिक्विड गैस आता है मटेरियल नाउन में, बोला था नहीं बोला था, देखना आप स्टार्टिंग वाली वीडियो देखना अगर नहीं पता तो सॉलिड लिक्विड गैस ये हमेशा क्या होते हैं, अनकाउंटेबल में आते हैं। मटेरियल नाउन किस में आएगा, हमेशा अनकाउंटेबल में आएगा। और अनकाउंटेबल के साथ कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अगला क्या लिखा हुआ है, यूज़ ए ऑब्लिक एन ओनली विथ काउंटेबल नाउन। ये तो बहुत ही बेसिक बात है, काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन लगेगा अगर एक ही है, अकार, ठीक है ना, तो अ डॉग, इस तरह के, तो बहुत बेसिक है। और ये भी आपको 20 रूल भी बहुत बेसिक लग रहा होगा कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं यूज़ करना है। जैसे द इंडिया बोलते हैं कभी, द इंडिया नहीं, इंडिया तो प्रॉपर नाउन है, या द मालती, द श्वेता, द अजय कुमार, ऐसा कभी बोलते हो नहीं, वो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में द आर्टिकल नहीं लगेगा। अगला क्या लिखा हुआ है, नाउन कैन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब। और सब्जेक्ट कौन बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा कौन, नाउन बनेगा। तो 22 वही लिखा हुआ है कि नाउन कौन कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सब्जेक्ट, और 21 में वही लिखा हुआ है कि नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, 22 में लिखा हुआ है नाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, ठीक है। और नाउन क्या लिखा हुआ है, नाउन कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है, ऑब्जेक्ट चाहे वर्ब का हो चाहे प्रीपोजिशन का हो, दोनों का बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं। और 24 क्या लिखा हुआ है, नाउन्स कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पता है आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है जनरली जो बी फॉर्म होती है, बी मतलब इज एम आर वॉज वेयर, वो अगर मेन वर्ब की तरह काम करने लग जाए तो उनके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनना है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करो, छोड़ो, ठीक है। बाकी आपको आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुत ही बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दी है या फिर मैंने बता चुका हूँ। आई होप आपने रिवाइज अच्छे ढंग से कर लिया होगा। इन वीडियोज़ को अच्छे ढंग से देखो, प्रॉपर रिविजन करो, नोट्स को प्रॉपर रिवाइज करो। So that's all for the day. Stay tuned for more updates later another day.